नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नहीं थम रहा संतोष राम मांझी के इस्तीफे के बाद बयानबाजियों का दौर। जीतनराम मांझी ने कहा, सिद्धांत और जनता के काम को सर्वोपरि समझा, इसलिए इस्तीफा दिया। नीतीश कैबिनेट में जदयू के विधायक रत्नेश सदा हुए शामिल। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर फिर साधा निशाना, कहा तेजस्वी यादव को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। पटना के मेदांता अस्पताल में संदिग्ध कॉल की सूचना से मचा हड़कंप। और प्रभास और कीर्ति सेनन की आदि पुरुष हुई रिलीज, लोगों की उमड़ी भीड़। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। जीतनराम मांझी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टी बनाया, वही मुद्दे आज भी बदस्तूर जारी हैं। कुछ मुद्दों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरी रूप में किया। वे गरीबों के विकास की बात नहीं सुनते, उनकी बात नहीं मानी गई। जिन मुद्दों को लेकर उनसे मिलने गए तो उन्होंने साफ कहा कि छोटे छोटे दुकान बंद करें और जदयू में चले आइए, अगर नहीं आइएगा तो बाहर चले जाएं। उन्होंने बताया कि 45 मिनट की बातचीत में 30 मिनट में कई बार पार्टी से बाहर आने और जाने पर उपदेश देते रहे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 44 वर्षों से जनता के लिए काम किया, सिद्धांत और जनता का काम सर्वोपरि है, इसलिए पार्टी को मर्ज नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि 19 जून 2023 को पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक आयोजित है। कार्यकारिणी की जो निर्णय होगी फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने इशारा किया कि सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए किसी भी पार्टी का सहारा लेना होगा और आगे लिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी छोटी है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं जीतनराम मांझी। सर नहीं सुनता है, हम लोगों के विकास का काम नहीं हो रहा है, पुल सड़कें बेतरतीब और बहुत सर की जनता तबाह हो रही है और हम लोग की बात नहीं सुनी जाती है। इसको तो भी सुनिए। लेकिन फिर उन्होंने एक ही बात कहा कि आप निर्णय बताइए कि आप रहिएगा या जाइएगा। हमने उनको कहा था कि 12 तारीख को हम पटना आवेंगे, बीच में चले आए थे हम बाहर और 12 तारीख को गए तो फिर पूछा गया कि क्या निर्णय लिए हैं, तो हम कहा 13 तारीख को सवेरे हम आएंगे, हम बतावेंगे। तो 13 तारीख को सवेरे विजय कुमार चौधरी जो फाइनेंस मिनिस्टर अभी हैं, उनके पास गए। उनके पास इसलिए गए कि नीतीश कुमार जी डायरेक्ट हम लोगों से मिलने में शायद उनको कुछ तकलीफ़ होती थी, इसलिए वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सारा अफेयर्स सुनते थे विजय कुमार चौधरी के माध्यम से। इसलिए हम विजय चौधरी के माध्यम से ही ये बात उनको कहवाया कि हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, पार्टी को हम मर्जर नहीं कर सकते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं। तब हुआ कि थोड़ी इस्तीफ़ा दे दीजिए। तो ही 13 तारीख को संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफ़ा दिया। यही घटनाक्रम है। हम अपने लिए नहीं, हम समाज के लिए और जनता के लिए इस्तीफ़ा दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, क्योंकि आप लोग पूछिएगा इसीलिए बोल रहे हैं, या आप लोगों के आपके दिल में एम्बिशन है, इसके महत्वाकांक्षी है। एक ही चीज़ हम कहना चाहते हैं कि अगर महत्वाकांक्षी हम में रहती बात, तो बात सही थी कि हम रिजाइन नहीं करते, हम उनके साथ रहते। और जिस समय मुख्यमंत्री हमको नीतीश कुमार बनाए थे लाचारी में, क्योंकि 2014 में चुनाव हार गए थे, चारों बगल से दबाव आ रहा था कि आप रिजाइन कीजिए, रिजाइन कीजिए, रिजाइन कीजिए। तो उन्होंने चुना कि एक सीधा साधा आदमी कौन है, तो जीतन मांझी एक सीधा साधा आदमी जो समझ में आ गया, वो जीतन मांझी को बना दिए। 2 महीना तक काम किए तो आप लोगों ने सुना और कहा होगा, आप ही लोग कहते थे कि जीतन मांझी रबर स्टैंड के रूप में काम कर रहा है, जीतन मांझी रिमोट से काम कर रहा है। इस बात से ऊब करके हम 4-5 महीने जब काम शुरू किया, तब उनको पेट में दर्द होने लगा और जिसकी चर्चा भी किया, में आरक्षण किया, किसानों को फ्री में बिजली बिल दिया, बिल ये किया था। मुसलमानों के लिए देखिए आज मौलाना मजदूर हक यूनिवर्सिटी आज बन के तैयार है। हम आज कल 4 रोज पहले देखा
हम देख के गौरवान्वित हुए। उसमें वीर कुंवर सिंह विद्यालय विश्वविद्यालय बना था, विनोबा भावे विद्यालय की स्वीकृति हुई थी, मंडन विश्वविद्यालय की बात आई थी, सबके भवन के बन गए थे। सिर्फ और सिर्फ मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी का भवन नहीं बना था। हम मुख्यमंत्री के रूप में ज़मीन दिया, पैसा दिया, आज बन करके वो तैयार है। और रहना अगर होता तो हम रिजाइन नहीं करते, हम दे देते त्रिपाठी जी को यानी राज्यपाल महोदय को भी असेंबली भंग करने का, तो 6 महीना मुख्यमंत्री और हम रहते। यही कारण आप समझिए कि हम कितना महत्वाकांक्षी हैं। अगर महत्वाकांक्षी होते तो 6 महीना तो और हम मुख्यमंत्री बने रह सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, इस तरह की बात अगर ये नहीं चाहते हैं तो हम नहीं रहेंगे। तो ये सारी बातें हो कर के आज हम लोगों ने यही सोचा कि जनता के लिए हम लोग जिए हैं। 44 वर्ष हमारा राजनीतिक लाइफ हुआ है और जनता के लिए ही काम किया है। न हमारा कोई बिजनेस है, न हमारा कोई बस है, न हमारा कोई ट्रक है, न हमारा कोई और साइड बिजनेस है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति में जनता की सेवा करने में हमने बिताया। लेकिन ये अपमान की बात कि आप हमारे साथ चले आओ, तो उनके पार्टी में हम क्यों जाते। हम तो जिन मुद्दों को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टी बनाया था, वो मुद्दा अभी बदस्तूर जारी है। बहुत कम ऐसे मुद्दे हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है दूसरे रूप में। तो हम तो जब तक ये मुद्दा नहीं पूरा होगा तब तक के हम पार्टी को कायम रखेंगे। और भगवान की कृपा से, आप लोगों की दया से आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, दौड़ रही है। आज 4 विधायक हैं, 1 MLC हैं और हमारा काम चल रहा है। आखिर इस पार्टी को हज़ारों हज़ार लोगों का एम्बिशन है कि ये पार्टी को मर्ज नहीं करें। पार्टी हमारे गरीबों के लिए घर हो गई है, एक सिंबल हो गई है। तो इसीलिए हम पार्टी को मर्ज नहीं करना सोचा और सोचा कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। और नहीं तो बात सही है, हम आज भी कहते हैं, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई आदमी के प्रति कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमको पूरा सम्मान लोग देते थे, दे रहे थे। नीतीश कुमार भी काम हमको हमारा करते थे। बिहार के नीतीश कैबिनेट का शुक्रवार को विस्तार होगा। जदयू विधायक रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेंगे। रत्नेश सदा को पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। बता दें कि वे सहरसा के सोनबरसा से जदयू के विधायक हैं। पिछले कई दिनों पूर्व सीएम एवं हम चीफ जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह रत्नेश सदा को मंत्री बनाया जा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राजभवन में विधायक रत्नेश सदा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राजभवन के सभागार में सुबह 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत तमाम मंत्रीगण और आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री संतोष कुमार मांझी के इस्तीफे के बाद रत्नेश सदा का शपथ ग्रहण हो रहा है। माना जा रहा है कि रत्नेश सदा को अनुसूचित जाति जनजाति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दूसरी ओर सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के बाद भी नीतीश मंत्रिमंडल का फिर से विस्तार होगा। कांग्रेस को भी इसकी उम्मीद है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एक कैबिनेट विस्तार की जरूरत है। कांग्रेस लंबे समय से उसकी पार्टी से 2 और मंत्रियों को बनाने की मांग कर रही है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का
आने वाले चुनाव में हश्र बहुत खराब होने वाला है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने ऐसा कौन सा काम किया है कि इनका भविष्य अच्छा होना चाहिए? तेजस्वी यादव जैसे लोगों की क्या पहचान है जो लोगों ने इतना बड़ा बना रखा है? तेजस्वी यादव अगर लालू यादव के लड़के ना होते, जो उनकी विविधता है और जीवन में अभी तक पराक्रम है, खिलाड़ी के तौर पर, विद्यार्थी के तौर पर, नेता के तौर पर, उसने क्या कोई न्यूज चैनल वाले अपने यहाँ नौकरी देंगे? 9वीं फेल आदमी को कौन नौकरी देना चाहेगा? कोई बता दे मुझे। मौजूदा हालात में बिहार की राजनीति में देखे तो धर्म और जाति में बांटकर आज बिहार के लोगों ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बना रखा है। आज यही समाज की गलती है और समाज की दुर्दशा खराब है। वो आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि सीएम के लड़के होकर भी 10वीं पास नहीं है, इसलिए अभी शायद तेजस्वी यादव सिग्नेचर करना सीख रहे हैं। उन्हें गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर। तेजस्वी का यादव और नीतीश कुमार का भविष्य क्या है? वो भाई इन्होंने क्या किया है कि इनका भविष्य अच्छा होना चाहिए? तेजस्वी यादव जैसे लोगों की क्या पहचान है? आप लोगों ने इतना बड़ा बना रखा है। भाई अगर लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के न हो तो जो उनकी विद्वता है, जो उनका जीवन में अभी तक का पराक्रम है, अचीवमेंट है, खिलाड़ी के तौर पर, विद्यार्थी के तौर पर, नेता के तौर पर, आप अपने यहाँ चैनल में उनको नौकरी दीजिएगा? आप कितने 9वां फेल आदमी को अपने यहाँ नौकरी देने को तैयार है? आप बताइए ना। लेकिन आप यही जाति और धर्म में बांट कर उस आदमी को मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री आपने बनाया हुआ है। यही समाज की गलती है और इसीलिए हम समाज की ये दुर्दशा है। तेजस्वी यादव की बात को तो बहुत गंभीरता से लेने का मतलब नहीं है। तेजस्वी जैसे लोगों ने तो ये कहा था कि हम पहले कैबिनेट में पहला सिग्नेचर ही यही करें कि उससे 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। तो ये दिखाता है उस आदमी की अज्ञानता कि अगर आपके पास 10 लाख नौकरी देनी है तो भी आप एक कैबिनेट में एक साइन करके कैसे 10 लाख नौकरी दे देंगे? आपके बाबूजी का कोई राजतंत्र थोड़े ना है। इसके लिए व्यवस्था है, क्राइटेरिया है, जो पद होने चाहिए, पद का सृजन होना चाहिए, पद पर बहाली की प्रक्रिया है। तो लोग ने गलती करी वो छोड़ दिए। उस नेता की सोच देखिए, कह रहे हैं घूम घूम कर पूरे बिहार में कहा कि हम आएंगे और पहले ही कैबिनेट में पहला ही सिग्नेचर करेंगे कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि भैया आप कैबिनेट हो नहीं रही है कि कलम की स्याही सूख गई है कि कलम टूट गया है? आप बता दीजिए। तो जब आप 10वीं पास नहीं है, मुख्यमंत्री के लड़के होते हुए भी, तो आपको कलम चलाने कितना आता है वो तो इसी से दिख रहा है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना में कंकड़बाग स्थित मेदांता अस्पताल में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। अस्पताल के गुरुग्राम स्थित मुख्यालय में किसी ने फोन कर सभी शहरों में उनके सेंटरों पर बम रखने की धमकी दी। इसके बाद पटना समेत देश भर में मेदांता अस्पतालों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बम निरोधक दस्ता और ATS की टीम गुरुवार रात कंकड़बाग स्थित मेदांता अस्पताल पहुंची और घंटों तक तलाशी ली गई। सर्च टीम ने देर रात तक अस्पताल के चप्पे चप्पे को खंगाला। इस दौरान डॉग स्क्वाड भी वहां मौजूद रहा। हालांकि किसी तरह की संदेहास्पद वस्तु अस्पताल में बरामद नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि धमकी भरा कॉल हिमाचल प्रदेश से आया था।
कॉल ट्रेसिंग के आधार पर उसकी लोकेशन निकाली जा रही है। बता दें कि मेदांता देश के बड़े निजी अस्पतालों में से एक है। मशहूर डॉक्टर नहेश त्रेहन मेदांता ग्रुप के मालिक हैं। गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल का मुख्यालय, इसके अलावा पटना, रांची, इंदौर और लखनऊ समेत अन्य शहरों में भी मेदांता के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मौजूद हैं। पटना में मेदांता अस्पताल की शुरुआत 2020 में हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। क्या कुछ जानकारी मिला अभी तक सर? नहीं, कुछ नहीं बरामद हुआ। सूचना मिली थी, गुरुग्राम मेदांता अस्पताल को खबर गया था कि कोई बम लगा दिया गया मेदांता अस्पताल में। कहाँ लगा इसके बारे में नहीं सूचना था, तो रूटीन चेकअप किया गया। ATS की टीम, स्पेशल ब्रांच, बम स्क्वाड जो भी है सबसे चेक करा लिया। 24 सर कॉल के जरिए गया था या फिर ईमेल के जरिए? नहीं, कॉल यहाँ कॉल नहीं है। सूचनाएं क्या थी सर? कि मेदांता अस्पताल में बम लगा। यहाँ सर्च अभियान चला? सर्च अभियान चला, कुछ बरामद। कितने देर तक चला सर? लगभग 1.5-2 घंटा। 1.5-2 घंटा तक आप लोग तलाश किए, कुछ मिला? नहीं, कहीं से कुछ। ठीक सर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित, लेकर आ गया हूं आप सबका खास कार्यक्रम फिल्म फ्राइडे। और आज के इस फिल्म फ्राइडे में हम बात करेंगे फिल्म आदि पुरुष के बारे में। तो चलिए पटना की जनता से जानते हैं उनको ये फिल्म कैसी लगी। क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर? कुछ नहीं, बस एक चीज़ कहेंगे, श्री राम का नारा लगाते हुए पूरा फिल्म देखना है और कहेंगे नीलाम भुजस श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम वाणु महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। बहुत खूबसूरत। अच्छा, प्रभास और कृति सेनन की जो जोड़ी है उसके बारे में क्या कहेंगे? सब सही है। राम और सीता के रूप में आ रही हैं उसके ऊपर के रूप में, इसीलिए तो देखने आए, नहीं तो देखने कौन आता है इन सबको। तो इस वक्त हमारे साथ रीजेंट सिनेमा के मैनेजर संजीव पांडे सर हैं, उनसे बात करते जानते हैं आखिर इस फिल्म के जो ओपनिंग है कैसा रिस्पांस मिला दर्शकों का। सर कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जबरदस्त। फिल्म को लेके काफी बज़ बना हुआ था। किस चीज़ का बस? कि फिल्म काफी ज्यादा अच्छी है। इसमें आज़ादी बना है तो है, इसमें नो डाउट। मूवी बहुत अच्छी है और जो भी टीम काम की है इसमें नो डाउट बहुत मेहनत की है। और इस मूवी को हर व्यक्ति को देखना चाहिए क्योंकि अपने समाज से और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जो हम लोग किताब सब में नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम एक टीवी में 3 घंटे में आके उसको हम समझ सकते हैं। तो मूवी में नो डाउट मूवी बहुत अच्छी है और जितने भी टीम है बहुत अच्छी मेहनत की। आज पहला दिन है और दूसरा शो है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो अभी तक जो रिस्पांस है वो कैसा मिला? ज़बरदस्त है। मॉर्निंग शो भी हमारे 652 की ये है ऑडी है, तो 652 की है। तो शेड्यूल मॉर्निंग शो लेट खुला था, फिर भी 550 प्लस लोग थे। और अभी के शो में नाइट तक हाउसफुल है, मतलब पूरा संडे तक शो हाउसफुल है मेरा, सिर्फ मॉर्निंग। गर्मी भी काफ़ी प्रचंड हो रही है पटना में, तो उसका असर है क्या? देखिए, गर्मी है तो एक मूवी का क्रेज अलग होता है। कितनी भी बारिश हो, कितनी धूप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूवी अच्छी हो तो पब्लिक उत्साह से भरी हुई है। देखिए, साफ तौर पे जिनका कहना है कि मूवी अगर अच्छी हो तो बारिश हो या गर्मी हो, उसका जो असर है वो लोगों पे नहीं पड़ता है। और तमाम जो दर्शक हैं जो यहाँ पे फिल्म देखने के लिए पहुँचे, हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि कितने सारे जो लोग हैं इस फिल्म को देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जो फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पटना में फिलहाल। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, दिखाएंगे आपको उनकी प्रतिक्रिया। बने रहे आखिर न्यूज़ 24 के साथ। देखिए, इस फिल्म को देखने के लिए जो लोगों की भीड़ है वो आपको दिखा रहे तस्वीरों में, किस तरह से जो लंबी लंबी लाइन है इस फिल्म को देखने के लिए यहाँ पे दर्शकों की लगी हुई है। और जो दर्शक है उनके चेहरे पे एक हंसी है, एक खुशी है इस फिल्म को देखने के लिए, वो सब कुछ बना हुआ है। और यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दें, एक जो खूबसूरत चीज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जय श्री राम के साथ जो लोगों का जो उद्घोष है, जो उच्चारण है इस फिल्म को लेकर, वो भी बना हुआ है यहाँ पटना के रीजेंट सिनेमा हॉल में। देखिए, फिल्म को देखने के लिए जो पटना की लड़कियां हैं वो भी यहाँ पे पहुंची हैं। लड़कियों से बात करेंगे, जानेंगे आखिर उनको ये फिल्म जो है किस वजह से जो अच्छी लग रही है। मैम, आप फिल्म देखने के लिए यहाँ पहुंची हैं, क्या ऐसी अच्छी लगी फिल्म में, ट्रेलर में, जो आप यहाँ फिल्म देखने के आए हैं? बस देखना है, मूवी अच्छी है। अच्छा, कृति सेनन के आप फैन भी हैं क्या? नहीं। फिल्म के फैंस हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं फिल्म देखने के लिए, उनसे बात करते जानते हैं आखिर उनको क्या ऐसी चीज़ अच्छी लगी फिल्म में जो यहाँ फिल्म देखने के लिए पहुँचे। फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं, क्या ऐसा अच्छा लग रहा है फिल्म में? ट्रेलर देखे होंगे फिल्म का, क्या ऐसा अच्छा लगा कि आप फिल्म देखने के लिए पहुंचे हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। स्टोरी लगा रहा है, स्टोरी बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्म की जो स्टोरी है उसमें राम और सीता के बारे में दिखाया गया है, तो ये चीज़ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद है, जाकर देखना चाहता हूँ। प्रभास के फैन भी है क्या? हाँ, बहुत बड़ा, सारा मूवी में। कृति सेनन के बारे में क्या कहेंगे? क्या? कृति सेनन का तो फैन नहीं उतना, लेकिन प्रभास का बहुत बड़ा हूँ। अच्छा, माता सीता के रूप में वो नजर आएंगी, उसके ऊपर क्या कहिएगा?
बहुत अच्छा, अब तो देखने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, देखने के बाद बताएंगे कि क्या था क्या नहीं। जय श्री राम अभी सब लोग बोल रहा है। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नहीं थम रहा संतोष राम मांझी के इस्तीफे के बाद बयानबाजियों का दौर। जीताराम मांझी ने कहा, सिद्धांत और जनता के काम को सर्वोपरि समझा, इसलिए इस्तीफा दिया। नीतीश कैबिनेट में जदयू के विधायक रत्नेश सदा हुए शामिल। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर फिर साधा निशाना, कहा तेजस्वी यादव को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। पटना के मेदांता अस्पताल में संदिग्ध कॉल की सूचना से मचा हड़कंप। और प्रभास और कीर्ति सेनन की आदि पुरुष हुई रिलीज, लोगों की उमड़ी भीड़। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।